चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हूतियों के साथ अब ईरान पर सीधे हमले की तैयारी में इजराइल छिड़ सकती है बड़ी जंग। दोस्तों, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को चेतावनी दी है कि इजराइल यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ उसी ताकत से कार्रवाई करेगा जैसा उसने ईरान के बाकी लड़ाकों के खिलाफ किया था। वहीं इजरायली रिपोर्टों में कहा गया कि मोसाद के चीफ समेत वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों का मानना है कि यमन में उसके छद्म समूह पर हमला करने के बजाय ईरान पर सीधे हमला करना सही कदम होगा। वो आरएसएस के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। मोहन भागवत के मस्जिद वाले बयान पर राम भद्राचार्य का पलटवार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी राम भद्राचार्य ने पलटवार किया। बता दें दोस्तों कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद से जुड़ा मुद्दा कुछ लोग इसलिए उठाते हैं ताकि वे खुद को हिंदुओं के नेता के रूप में स्थापित कर सके। विशेष रूप से राम मंदिर के संदर्भ में ऐसी बातें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर मीडिया से बात करते हुए स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने कहा, उनका यह बयान व्यक्तिगत हो सकता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वे हमारे अनुशासक नहीं है। वो संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान सदैव धर्म के अनुशासन और सत्य पर रहता है। जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के प्रमाणित स्थल हैं वहाँ हमारी उपस्थिति होगी। दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की योजना चल रही, अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को फर्जी मामलों में फंसाकर गिरफ्तार करने की योजना है और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर छापेमारी की भी योजना है। यह घटना राष्ट्रीय राजधानी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सत्तारूढ़ आपके संजीवनी योजना के पंजीकरण अभियान पर रोक लगाने के बाद हुई है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को जल्द ही एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि कुछ लोग आप सरकार की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जैसी कल्याणकारी पहलों की घोषणा से घबरा गए हैं। साथ ही केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये लोग महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से बुरी तरह परेशान हैं। इन्होंने अगले कुछ दिनों में आतिशी जी पर फर्जी केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। इजराइल ने की थी हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या, रक्षा मंत्री ने पहली बार ली जिम्मेदारी। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स ने पहली बार हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या की जिम्मेदारी ली है। रक्षा मंत्री ने पुष्टि की है कि इजराइल ने पिछली गर्मियों में हमास के शीर्ष नेता हानिये की हत्या कर दी थी। वह यमन में हूती लड़ाके समूह के नेतृत्व के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। रक्षा मंत्री कॉट्स ने पहली बार इस्माइल हानिये की हत्या को स्वीकार कर लिया, जो जुलाई में ईरान में एक विस्फोट में मारा गया था। हानिये की मौत के बाद माना जा रहा था कि विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ था। हालांकि नेताओं ने पहले ही इसमें इजराइल के शामिल होने के संकेत दिए थे। डल्लेवाल की लगातार बिगड़ रही तबीयत के बीच खनौरी बॉर्डर पहुंची पंजाब सरकार। दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 30वें दिन पहुंच गया है। उनकी हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। एमएसपी और अन्य किसानों की मांगों को लेकर किसान नेता पिछले 1 महीने से खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी बीच पंजाब कैबिनेट का एक प्रतिनिधिमंडल किसान नेता से मिलने खनौरी बॉर्डर पहुंचा है। आप नेता ने डल्लेवाल से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार उनसे अस्पताल में भर्ती होने का आग्रह कर रहे हैं। अमेरिका में हो रही भारतीयों की तस्करी, कनाडाई कॉलेजों की भूमिका पर उठे सवाल। दोस्तों, ईडी ने मंगलवार को कहा कि वह कनाडा की सीमाओं से भारतीयों की अमेरिका में तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ कनाडाई कॉलेजों और कुछ भारतीय संस्थाओं की संलिप्तता की जांच कर रही है। ईडी की यह जांच गुजरात के डिंगचा गांव निवासी 4 सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत से जुड़ी है, जो 19 जनवरी 2022 को अवैध रूप से कनाडा अमेरिका सीमा पार करने की कोशिश करते समय अत्यधिक ठंड से मारे गए। बता दें दोस्तों कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए मुख्य आरोपित भावेश अशोक भाई पटेल और कुछ अन्य के विरुद्ध अहमदाबाद पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लिया। पटेल और अन्य पर मानव तस्करी करके भारतीयों को अवैध चैनलों के जरिए कनाडा के रास्ते अमेरिका भेजने की सुनियोजित साजिश रचने का आरोप है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री को बीजेपी ने नहीं दिया था टिकट, अब मिला मेहनत और सब्र का मीठा फल। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के गठन के लिए इस साल अप्रैल से जून 2024 के दौरान हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद रहे जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया था। बाद में कई मौकों पर वीके सिंह का दर्द छलका। बीते दिनों जब वह यूपी के मऊ आए थे, तब भी उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा था कि जातिगत समीकरणों की वजह से उनका टिकट कट गया था। भले ही उन्हें गाजियाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वह चुनाव प्रचार में जुटे रहे। वीके सिंह को अब उनकी मेहनत और सब्र दोनों का मीठा फल मिला है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। वीके सिंह ने साल 2014 की मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने फिर किया लाठीचार्ज। अभ्यर्थियों ने आयोग के पास किया था प्रदर्शन। दोस्तों, धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी एक बार फिर बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि उन अभ्यर्थियों को वहां से हट जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने पुलिस की बात नहीं मानी तब उन पर बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग लगातार एक सप्ताह से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना। ना तो सरकार की तरफ से और ना ही आयोग की तरफ से कोई बात करने आया। ऐसे में जब हम लोग आयोग के पास अपनी बात कहने आए, तब पुलिस ने हम लोगों को बर्बरता के साथ पीटा। वे लोग 17वीं पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। उदयपुर में शादी के बंधन में बंधी पीवी सिंधु, सामने आई तस्वीर। दोस्तों, भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु शादी के बंधन में बंध गई हैं। धूमधाम से उनकी शादी राजस्थान के उदयपुर में हुई। उन्होंने बिजनेसमैन वेंकट दत्ता साई संग 7 फेरे लिए। पीवी सिंधु और वेंकट की शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। बता दें कि सिंधु और वेंकट 22 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं। सिंधु ने अब तक अपनी शादी की तस्वीरें शेयर नहीं की। हालांकि इस शादी में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों की शादी की तस्वीर शेयर की। अमित शाह इस्तीफा क्यों, अंबेडकर विवाद पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाए। श्रीनेत ने दावा किया कि दोनों ने सोशल मीडिया कंपनियों को पत्र लिखकर अमित शाह के विवादित बयान वाला वीडियो हटाने की मांग की है, लेकिन सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने बयान हटाने से मना कर दिया। उन्होंने संसद भवन में बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की किए जाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की। कांग्रेस की नेता ने कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने अमित शाह के बयान को पत्रकारों को सुनाते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स से मेल मिलने की जानकारी दी। श्रीनेत के मुताबिक मेल में बताया गया कि गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय ने चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में कानून के हवाले से वीडियो को हटाने की अपील की गई। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि ऐसा कौन सा कानून वीडियो के संबंध में उल्लंघन कर रहा है, जबकि जो कुछ भी अमित शाह ने कहा वही राज्यसभा की उनकी स्पीच में था। कांग्रेस की नेता के मुताबिक अमित शाह ने राज्यसभा की स्पीच में खुद कहा था कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर भगवान का नाम इतने बार लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। इस बयान में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इसे जैसा था वैसा ही प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि अमित शाह को अब इस बात का जवाब देना है कि ऐसा अपराध करने के बाद भी माफी क्यों नहीं मांग रहे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। श्रीनेत ने कहा, अंबेडकर विवाद की लड़ाई कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कांग्रेस जनता के बीच भी लाएगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह का भाषण पेज नंबर 344 पर है। बयान को क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमने उनके बयान को जस का तस सुनाया है, जो बात उन्होंने संसद में कही है। शिमला के 70% होटल फुल, बर्फबारी से हिमाचल में 177 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी होने के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत राज्य में कम से कम 177 सड़कें बंद हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किन्नौर, लाहौल एवं स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। शिमला होटल एवं पर्यटन हितधारक संघ के अध्यक्ष M.K. सेठ ने मीडिया को बताया कि शिमला के होटल में 70% कमरे भरे हैं। उन्होंने बताया
कि बर्फबारी के कारण कमरों की बुकिंग में 30% की वृद्धि हुई है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने मीडिया को बताया कि राज्य में बर्फबारी के कारण करीब 174 सड़कें और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। उन्होंने बताया कि अटल सुरंग के पास फंसे करीब 500 वाहनों में मौजूद पर्यटकों को सोमवार देर रात तक सुरक्षित बचा लिया गया। खबरों के अनुसार बर्फबारी के कारण पिछले 24 घंटे में हुई दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई तथा कुछ स्थानों पर वाहन फिसलने के कारण कई लोग